अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्मार्ट प्रैक्टिकल्स में अपने चैप्टर का एक और बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। आपने कभी सोचा है कि जब आप प्लांट को पानी देते हैं तो ये पानी रूट से लीव्स तक कैसे पहुंचता है? या जब हम फूल को कलर्ड पानी में रखते हैं तो कुछ देर बाद उसका रंग चेंज क्यों हो जाता है? ये सब एक हिडन पाथवे की वजह से होता है और आज हम इसी पाथवे को प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करेंगे। आज के एक्सपेरिमेंट में हम एक कलर डाई यूज करेंगे जो हमें क्लियरली दिखाएगा कि पानी स्टेम के अंदर किस रास्ते से ऊपर की तरफ मूव करता है। इस एक्सपेरिमेंट का मकसद ये साबित करना है कि पानी प्लांट के अंदर एक स्पेसिफिक पाथवे के थ्रू मूव करता है और ये पाथवे जाइलम वेसल्स के जरिए होता है। अब देख लेते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट के लिए क्या क्या चाहिए। एक लीफी सेलरी स्टॉक या कोई हर्बेशियस प्लांट, एक बीकर, ईओसिन डाई सोल्यूशन, एक शार्प नाइफ, पानी, हैंड लेंस या माइक्रोस्कोप और स्लाइड स्टैंड। सिंपल मटेरियल्स हैं, लेकिन रिजल्ट बहुत इंटरेस्टिंग आने वाला है। स्टूडेंट्स, एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले कुछ सेफ्टी पॉइंट्स याद रखें। नाइफ को बहुत केयरफुली यूज करें, हाथ कट हो सकता है। डाई सोल्यूशन कपड़ों और स्किन पर स्टेन्स छोड़ सकता है, इसीलिए ग्लव्स यूज करें और कटिंग हमेशा स्टेबल सरफेस पर करें। सबसे पहले एक बीकर लें और उसे ईओसिन डाई सोल्यूशन से फिल कर दें। अब एक हेल्दी प्लांट स्टेम लें जैसे सेलरी और उसका बेस एक शार्प नाइफ से थोड़ा सा एंगल पर कट करें ताकि फ्रेश सरफेस बन जाए और पानी इजीली अब्सॉर्ब हो। अब इस स्टेम का कट एंड कलर्ड सोल्यूशन के अंदर कंप्लीटली डिप कर दें। इंश्योर करें कि स्टेम पूरी तरह सोल्यूशन में हो। अब इस स्टेम को स्टैंड की मदद से सीधा होल्ड करें और इस सेटअप को ब्राइट लाइट में कुछ घंटों के लिए छोड़ दें। कुछ देर बाद स्टेम को सोल्यूशन से निकाल लें और हल्का सा पानी से वॉश करें ताकि एक्स्ट्रा डाई रिमूव हो जाए। अब स्टेम के दो टाइप्स के सेक्शंस बनाइए, क्रॉस सेक्शन यानी गोल स्लाइस और लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन यानी लंबाई में कट। फिर इन सेक्शंस को स्लाइड पर रखकर माइक्रोस्कोप या हैंड लेंस के जरिए ऑब्जर्व करें। अब स्टूडेंट्स ध्यान से ऑब्जर्व करें। स्टेम के क्रॉस सेक्शन में छोटी छोटी रेड डॉट्स या लाइंस नजर आती हैं। ये असल में जाइलम वेसल्स हैं जहां डाई ट्रैवल कर चुकी होती है। अब लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन देखें। आप क्लियरली देख सकते हैं कि डाई नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रही है। एक और इम्पॉर्टेंट बात ऑब्जर्व करें। स्टेम के लोअर पार्ट में डाई का कलर ज्यादा डार्क होता है और ऊपर की तरफ हल्का होता जाता है, जो वाटर के अपवर्ड मूवमेंट को शो करता है। तो स्टूडेंट्स, इस एक्सपेरिमेंट से ये क्लियर होता है कि पानी प्लांट के अंदर जाइलम वेसल्स के थ्रू मूव करता है और कलर डाई हमें इस पाथवे को क्लियरली ट्रेस करने में हेल्प करती है। इससे ये भी प्रूव होता है कि पानी रूट से लीव्स तक अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होता है।